उत्तराखंड से अगली खबर, जहां हवाई सेवाओं का रफ्तार होगा। प्रदेश के सीमांत क्षेत्र को कनेक्ट करने पर फोकस बना है और हवाई सेवाओं के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, किसी भी जगह की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो दूसरे स्टेट से या दूसरी जगहों से कितना कनेक्टेड है और फिर लोगों का पहुंचना आसान हो जाए। और देवभूमि है जहां देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, आप दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन कहाँ टूट होती है? जब आपको सही ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिले। और जब बात आती है कि दूसरी जगहों से पहुंचने की, तो लोग दूसरे स्टेट से भी आते हैं, दूसरे हम देखें तो दूसरे शहरों से भी आते हैं और दूसरे कंट्री से भी आते हैं, देश से भी आते हैं। तो यहाँ पर हवाई सेवाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको लेकर अब विस्तार पर फोकस दिया जाता है, जो पर्यटन को भी बढ़ाएगा, वहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा, व्यापारियों को मुनाफा देगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब किसी भी जगह में लोगों का आना होता है, पर्यटन बढ़ता है। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, हवाई सेवाओं को विस्तार देने की बात कही जा रही है, जाहिर है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब लोगों का किसी जगह पर पहुँचना होता है, अपनी लिबर्टी जो अपना मनी है उसको खर्च करते हैं और वो मनी कहीं ना कहीं लोगों के पास जाती है, जो फिर हम देखें तो लायबिलिटी बन के मार्केट में आती है, चेन बनती है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल ठीक कहा पारुल आपने। चूंकि जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और उत्तराखंड की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं इस लिहाज से ये जरूरत सरकार महसूस कर रही है कि जो सीमांत क्षेत्र है, खासतौर से सामरिक लिहाज से अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उत्तराखंड की, जो चाइना से लगती हुई हैं, इन क्षेत्रों पर अब सरकार जो है वो हवाई कनेक्टिविटी के विस्तारीकरण पर फोकस कर रही है। कुछ ऐसे भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट हैं सरकार के जिनको केंद्र से अनुमति की आवश्यकता है। जो उत्तराखंड के मौजूदा अभी इस वक्त जो हवाई अड्डा है, जो हेली पट्टी है, हेलीड्रोम्स हैं, इनके विस्तारीकरण, सीमांत क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से कनेक्ट करना। आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया पारुल कि जब इसका विस्तारीकरण होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे और जो यहाँ का तीर्थाटन है, पर्यटन है, इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और उत्तराखंड की आर्थिकी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। एक और जहां मुख्य धारा की हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर सरकार फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ड्रोन के उपयोग पर भी सरकार फोकस कर रही है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक एम्स के साथ राज्य सरकार ने हाल ही में एक ट्रायल भी किया था, जो सफल रहा है, दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। तो एक और ड्रोन कॉरिडोर पर सरकार फोकस कर रही है, दूसरी ओर जो हवाई सेवाएं हैं, कहां पर और हवाई अड्डों की आवश्यकता है, कहां पर और कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। और खास तौर से हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं पारुल कि जब आपदा जैसे हालात होते हैं तो तब केंद्र और राज्य सरकार की जो विमान है, जो MI-17 है या चिनूक जैसे जो खास तौर से हेलीकॉप्टर्स हैं, यूकाडा के, जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एक देवदूत के रूप में भी कार्य करते हैं और मील का पत्थर साबित होते हैं। जब आपदा के हालात में मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मौसम साथ नहीं देता, उस वक्त थोड़ा सा मौसम का साथ मिलते ही कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में हवाई सेवाएं एक मील का पत्थर साबित होती हैं। तो ऐसे में अब सरकार इसके लिए एक रणनीति बना रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जहां पर मोटर मार्गों से जाने में समय लगता है, वो समय की बचत होगी और खास तौर से सीमांत क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और आपदा जैसे हालात में तो हवाई सेवाओं की नितांत ही आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार जो रणनीति बना रही है, आखिर कब तक सभी क्षेत्रों को एक दूसरे से हवाई माध्यम से जोड़ा जाएगा, हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी और कितना फर्क आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्र में हवाई सेवाओं की बेहतर होने से पड़ेगा, ये देखना होगा। तो हवाई सेवाओं को जब विस्तार मिलेगा तो बहुत सारी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हाल ही में जिस तरह की परिस्थितियों से उत्तराखंड के कुछ जगहें जो हैं वो गुजरी हैं, वहां पर विकास की भी आवश्यकता है, विस्तार की भी आवश्यकता है और आप लोगों को किस तरीके से उन्हें आप वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, उसकी भी आवश्यकता। तो उसके लिए कई सारे अलग अलग प्रयास होने हैं, जिसमें हवाई सेवाओं की भी अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे और जहां आपदाएं आई हैं उनको फिर से विकसित किया जाए, लोग पटरी पर दोबारा अपनी जिंदगी लेकर आ पाए। बहुत सारी चीजें, हालांकि जो सोनू जिक्र कर रहे थे उसको हम कनेक्ट करें हवाई सेवाओं से, तो कैसे कुछ चीजें, चाहे मेडिसिन की बात हो या अन्य कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको पहुंचाने के लिए ज्यादा समय लग रहा हो, उन्हें विस्तार हवाई सेवाओं से दिया जा सके या जल्द पहुंचाया जा सके। कई चीजें हैं जिसको लेकर हम बात कर रहे थे। सोनू, मैं अगली खबर के लिए लौटूंगी आपके पास।